खबर दर्शकों को बता देते हैं। ऑक्सीजन की कमी से 22 लोगों की मौत। नासिक से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन का सिलेंडर लीक हो गया था। अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया था, जिसकी वजह से कुछ देर पहले खबर आई थी कि 10 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब ये संख्या 22 पहुंच चुकी है। और ये मरीज वो हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे। वेंटिलेटर पर जो मरीज थे, अब 22 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया गया था। और ये 22 के 22 मरीज वो हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे अस्पताल में थे। लेकिन जैसे ही टैंक लीक होता है, उसके बाद आधे घंटे के लिए सप्लाई ऑक्सीजन की बंद कर दी जाती है। 10 लोगों की पहले मौत हुई और सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही ये आंकड़ा 22 पर पहुंच चुका है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और ये 22 लोग सभी, ये जो 22 मरीज हैं, कोविड-19 के मरीज जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे। एक दिन में इतना बड़ा आंकड़ा बहुत ज्यादा दुखद, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ाता है सरकार की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी और अस्पताल प्रशासन की भी। जाकिर हुसैन अस्पताल की पूरी घटना है, जहां पर ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ। उसके बाद जब ऑक्सीजन सारे में फैल गई, आधे घंटे तक उसकी सप्लाई को रोक दिया गया था। जो मरीज थे वेंटिलेटर पर, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के सहारे जी रहे थे, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसी आधे घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन सप्लाई बंद की वजह से। बड़ी खबर आपके सामने और बहुत दुखद खरा, क्योंकि लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। देश भर में हालात बुरे होते जा रहे हैं। देश भर की स्थिति एक तरफ है और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है। और ये तस्वीरें हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि ऑक्सीजन का टैंक लीक हुआ था। उसके बाद ये जो आपको धुआं इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये वही ऑक्सीजन है जो कि लीक होने के बाद टैंक से बाहर निकली है। हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी है, ये पूरे देश में इस समय पता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। मुरारी संवाददाता इस समय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, अभी कुछ देर पहले खबर थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 10 लोगों की मौत, लेकिन अब ये संख्या 22 पहुंच चुकी है। और ये 22 वो लोग हैं जो कि वेंटिलेटर पर थे। क्या जानकारी है? जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की ये घटना है, जहां पहले 10 लोगों के मौत की खबर आई थी, लेकिन अब 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि और भी मौत की पुष्टि होगी, क्योंकि हालात वहां पर काफी बिगड़ चुके हैं। घटना स्थल पर प्रशासन आला अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर हालात देखे जा रहे हैं, काफी भयानक और डरावनी स्थिति बन चुकी है। जो लोग वेंटिलेटर पर थे और जो लोग 2 से 4 दिन पहले उस अस्पताल में पहुंचे थे, ऐसे लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। चिकाजल, क्या इसकी वजह बताई जा रही है? कैसे ऑक्सीजन का जो टैंक है वो लीक हुआ? क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है अब तक? काजल, देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। कोई बयान जो है कि पुलिस की तरफ से, अस्पताल की तरफ से नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरीके से गैस लीकेज हुई है, इसमें कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही है। अस्थायी लोगों का माने जो अस्पताल में है, उनका ये कहना है कि जो पाइपलाइन थी वो काफी पुरानी थी, जो सप्लाई थी वो काफी डैमेज थी, और यही वजह था कि इस तरीके की घटना घटी है। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय है। मौके पर टीम पहुंच चुकी है, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, और जो आसपास के लोग हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि जो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसे रोका जाए। पुरानी खबर है कि जब ये हड़कंप मचा अस्पताल के अंदर, उसके बाद वहां पर रहना मरीजों का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, उनके परिजनों का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। अब उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। तकरीबन कितने मरीजों की संख्या उस हॉस्पिटल में होगी उस समय जब ये हादसा हुआ? तो देखिए काजल, आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 100 से 125 लोग ऐसे थे जो अस्पताल में उस समय मौजूद थे, और जिसमें 22 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि जिस तरीके की स्थिति वीडियो में देखी जा रही है, अस्थायी अधिकारी के हिसाब से जिस तरीके से रिपोर्ट मिली है कि लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरा जो वार्ड था वो जो है ऑक्सीजन की चपेट में आ गया। लोगों को कुछ दिखता, वो गेट के रास्ते बाहर निकल
निकल पाते उससे पहले ही वो ऑक्सीजन का शिकार हो गए हैं। तो जो स्थिति है वो काफी भयानक थी, डरावनी थी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसकी चपेट में आए हैं। तो जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अस्पताल में जो संख्या थी वो सैकड़ों के पार बताई जा रही है। चिकाजल मुरारी, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, और तस्वीरें ये वही हैं जब ऑक्सीजन का टैंक लीकेज हुआ था, उसके बाद ऑक्सीजन पूरे में फैल गई। हालांकि लगातार उस स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कितना उस स्थिति पर अभी काबू पाया गया है? देखिए काजल, अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि टैंक पूरी तरह से लीक हुआ है और पूरे वार्ड में जो है कि गैस फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड के जवान और तो तमाम जो यंत्रणाएं हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सबसे प्रथम प्राथमिकता यही दी जा रही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या जो लोग वेंटिलेटर पर थे उन्हें किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अगर अलग केमिकल का छिड़काव होता है उस गैस को, अगर उसकी शक्ति क्षमता को रोकने के लिए अगर कोई दूसरा केमिकल जाता है तो कहीं वो पेशेंट के ऊपर कोई इफेक्ट न करे। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य चल रहा है और अभी भी बचाव कार्य जोरों पर है। पूरी तरह से वहां पर स्थिति अभी तक कंट्रोल में नहीं हो पाई है। चिकाजल मुरारी, सबसे बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है। महाराष्ट्र की सरकार चिट्ठी लिखती है केंद्र सरकार को कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, वहां के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पहले से ही वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, और इस तरीके से ऑक्सीजन का टैंक लीकेज हो जाना बहुत बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। बहुत वेस्टेज हो चुकी है। चिकाजल, ये कहना गलत नहीं होगा। जहाँ सहित पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है। बेड को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में इतनी मात्रा में जो गैस यहाँ पर वेस्टेज हुई है, इसमें लोगों की जान गई है। ऐसे में किस तरीके की लापरवाही थी हॉस्पिटल में, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, इतनी बड़ी घटना घटी है। अब सवाल ये उठता है कि जांच का विषय है, लेकिन जिनके घर का आखिरी चिराग बुझ गया होगा वो किसके पास जाएंगे? ऐसे तमाम अब सवाल भी उठने खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जवाबदारी बनती थी कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। इतनी मात्रा में बेड थे, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन वेंटिलेटर चलाए जा रहे थे, तो किस तरीके का मेंटेनेंस वहां पर किया गया था? गैस को लेकर के किस तरीके की एक्टिविटीज थी? कितनी बड़ी घटना घटी है। बहरहाल जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। काजल, ये जो ऑक्सीजन का टैंक लीकेज का मामला है, हॉस्पिटल के किस एरिया का मामला है? ये देखिए, आईसीयू वार्ड का बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड के जो है कि पास एक घटना घटी है, जहां पर वेंटिलेटर पर ज्यादातर पेशेंट थे। 30 से 35 पेशेंट थे उस अस्पताल में जो वेंटिलेटर के ऊपर थे। उनमें से 22 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। उसके जस्ट बगल में एक जो है कोविड सेंटर बनाया हुआ गया था, जहां पर कोविड के सबसे सीरियस पेशेंट थे उन्हें रखा गया था। बहरहाल उन लोगों को वहां से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और जनरल वार्ड की अगर बात करें तो वहां भी 35 से 40 पेशेंट थे जिन्हें अलग अलग अस्पताल में एडमिट किया गया है। और जो एक घटना घटी है, पूरी वाकया घटी है, वो उस इलाके में अस्पताल की घटी है जहां पर कोरोना संक्रमित वेंटिलेटर पर मरीज थे। काजल, मुरारी, क्या लगता है किसी की लापरवाही इसमें हो सकती है या फिर नेचुरल? क्या लगता है? क्योंकि हालात ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हैं, लगता नहीं कि कोई लापरवाही बरतेगा इस चीज को लेकर। सब लोग सतर्क हैं, सबसे ज्यादा सतर्क तो अस्पताल प्रशासन है। काजल, देखिए, ये तो पाना काफी मुश्किल होगा कि लापरवाही किसकी है, लेकिन लापरवाही यहाँ पर बड़े पैमाने पर चूक की गई है। अगर वेंटिलेटर के जगह पर जब इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई थी तो जो टैंक थे वो टैंक कितने पुराने थे? क्या उस टैंक की जांच हुई थी? क्या उसका मेंटेनेंस हुआ था? क्या ऑक्सीजन से पहले चेकअप किया गया था? तो तमाम जो विषय है, जांच की विषय है, जांच में जो कुछ सामने निकल करके आ पाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अस्पताल प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में चूक की है, एक लापरवाही की है, जिसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।